नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं नीति शतकम के आगे के श्लोक 21 से आपको बताने जा रही हूँ। 21वां श्लोक सुकविता की महिमा के बारे में बताया गया है। शांतिश्च कवचेन किम ऋभि क्रोधो अस्ति चे देहिना ज्ञातिश्चेदन नलेन किम यदि सुहृद दिव्योषधै किम फलम किम सर्पेर यदि दुर्जना किमु धनेर्विद्यान वध्या यदि व्रीड़ा चेत किमु भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्यन किम। बच्चों, इस श्लोक में क्षमा, मित्रता आदि की अपेक्षा सुकविता एवं विद्या का अतिशय महत्व प्रतिपादित किया गया है। यदि मानव में शांति, क्षमा है, चेत कवचेन किम चेत, तो कवचेन किम कवच की क्या आवश्यकता है। यदि देहिना मनुष्यों के अंदर शांति है, क्षमा है, तो कवचेन किम कवच की क्या आवश्यकता है। क्रोध अस्ति चेत अरिभि किम, क्रोध है तो अरिभि शत्रुओं से क्या प्रयोजन। ज्ञाति चेत अनलेन किम, बंधु बांधव, ज्ञाति बंधु बांधव या दायाद है हो तो सर्पों का क्या काम। यदि अनवध्या विद्या धनै किमु, यदि निर्दोष विद्या हो तो धन की क्या आवश्यकता है। व्रीड़ा चेत, यदि लज्जा है तो भूषणे किमु, आभूषणों की क्या आवश्यकता है। यदि सुकविता, यदि सुंदर कविता हो तो फिर राज्येन किम, राज्य से क्या प्रयोजन है। अर्थात सुकविता तथा विद्या सर्व उत्कृष्ट धन है, उससे सभी वश में रहते हैं। यही श्लोक का भाव है कि क्षमा रूपी उत्तम गुण से मनुष्य की स्वतः ही रक्षा हो जाती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बांधव भी संपत्ति के विनाशक होते हैं। अच्छे मित्र ही सभी विपत्तियों में निवारक होते हैं। दुष्ट व्यक्ति सर्पों से भी अधिक घातक होते हैं। मनुष्य के लिए व्रीड़ा अर्थात लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है और सुकविता सभी को वश में करने वाला साधन है। लौकिक जीवन में मनुष्यों को उक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के अंदर यह क्षमा सबसे बड़ा कवच, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु, बांधव भी आग की तरह नाश करने वाले हैं, मित्र सर्वोत्तम दवा है, खल अर्थात दुर्जन सर्पों की भांति विषैले होते हैं, निर्मल ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ धन है, लज्जा ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है तथा सुकविता राज्य ऐश्वर्य की अपेक्षा अधिक सुखदायिनी होती है। इस प्रकार विद्या की सर्व उत्कृष्टता सर्वमान्य है, अर्थात विद्या ही महत्वपूर्ण धन है। विद्या ही मनुष्य का सब कुछ करती है। इस श्लोक में बच्चों शार्दुल विक्रीडित छंद है। अगला श्लोक बच्चों, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने च आर्जुवम शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेषे वे लोक स्थिति। इस श्लोक में बच्चों बताया है कि इस सांसारिक जीवन में अनेक लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, व्यवहार रखना पड़ता है। अतः व्यक्ति को लोक व्यवहार का भी उचित ज्ञान होना
चाहिए। इसी बात का उपदेश देते हुए महाकवि भृतहरि कहते हैं कि स्वजने दाक्षिण्यम, स्वजने आत्मीय लोगों पर जो अपने हैं, दाक्षिण्यम उदारता, परिजने सेवकों पर दया, दुर्जनों पर अर्थात दुष्टों पर सदा साठ्यम हमेशा सठता, साधुजने प्रीति अर्थात साधुजनों पर प्रेम प्रीति रखनी चाहिए, नृपजने राजाओं में नय नीति का व्यवहार होना चाहिए, च विद्वज्जने और विद्वानों के संबंध में आर्जवम सरलता और नम्रता होनी चाहिए, शत्रुजने शौर्यम शत्रुओं पर शौर्यम पराक्रम, गुरुजने पूज्यजनों के विषय में क्षमा सहनशीलता, नारीजने स्त्रीजनों में धृष्टता प्रगल्भता, ये च पुरुषाः जो पुरुष एवं इस प्रकार की कलाओं में कुशला चतुर है, तेषु एव उन पर ही लोक स्थिति यह संसार टिका हुआ है, अर्थात मानव समाज में विभिन्न चित्तवृत्तियों वाले लोग रहते हैं। अतः सबके साथ उचित व्यवहार करने तथा लोक व्यवहार में कुशलता पाने के लिए मनुष्यों को अपने पुत्र कलत्रादि के साथ, अपने बंधुजनों के साथ उदारता, सेवकों पर दया, दुर्जनों के साथ सटता, सज्जनों पर स्नेह, राजाओं के साथ नीति, विद्वानों के साथ नम्रता, सरलता, शत्रुओं के साथ शूरता अर्थात पराक्रम, गुरुजनों के साथ सहनशीलता तथा स्त्रियों के साथ प्रगल्भता का व्यवहार जो लोग करते हैं, ये चैवम पुरुषा जो लोग करते हैं, कलासु कुशलास्तेषु लोक स्थिति इस प्रकार की कलाओं में कुशल उन्हीं लोगों पर यह संसार टिका हुआ है। बच्चों, इस श्लोक में यही भाव प्रतिपादित किया गया है कि हमें लोक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। लोक मर्यादा की रक्षा कर पाते हैं जिनके अंदर ये सारे गुण होते हैं। अगला श्लोक बच्चों, सत्संग की महिमा के बारे में बताया गया है कि सत्संगति क्या नहीं करती, अर्थात अच्छी संगति में रहकर मनुष्य सब कुछ कर सकता है। 23वां श्लोक बच्चों, कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तिनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति में अनेक गुण एवं विशेषताएं होती है। सत्संगति से व्यक्ति का कल्याण होता है, वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। तो जो श्लोक है उसमें सत्संगति की इसी महिमा का वर्णन किया गया है कि सत्संगति पुरुषों का क्या नहीं करती, अर्थात वह सब कुछ करती है। वो क्या क्या करती है? सत्संगति सज्जनों का संसर्ग, पुंसाम पुरुषों के धीय बुद्धि की, जाड्यम जड़ता को, हरति नष्ट करता है, वाची वाणी में, सत्यम सत्य को, सिंचती सींचता है, मानोन्नति सम्मान की वृद्धि को, दिशति दिशा देता है, पापम अपाकरोति पाप को दूर करता है, चेतः चित्त को हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे चित्त को प्रसादयति प्रसन्न करता है, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम यश को तनोति फैलाता है, तत्कथये तो कहो किम न करोति क्या नहीं करता, अर्थात सत्संगति क्या नहीं करती, वो मनुष्य का सब कुछ अच्छा करती है, अर्थात वो। बच्चों, इस श्लोक में सत्संगति की महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया है। सज्जनों की संगति को सर्वार्थ साधिका बताकर उसे अपनाने की शिक्षा दी गई है। कवि भृतहरि कहते हैं कि सत्संगति अर्थात सज्जनों की संगति से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है तथा वह सत्य बोलने लगता है। सत्संगति से मनुष्य मान सम्मान और उन्नति प्राप्त करता है। अच्छी संगति होने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में भी वह कभी पाप
नहीं करता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है और सर्वत्र उसकी यश अर्थात कीर्ति फैल जाती है। इस प्रकार सत्संगति में वे सभी गुण हैं जिनसे मनुष्य अपना जीवन कृतार्थ कर सकता है, सफल बना सकता है। सत्संगति मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। यही इस श्लोक का भाव है बच्चों। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिल का छंद है और दीपक का रंग अलंकार है। दीपक का रंग अलंकार है। अगला श्लोक बच्चों